गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा एंड यू आर वॉचिंग विवरा क्लासेस। बेटा अभी हम 9th क्लास में हैं और 9th क्लास का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सेल से रिलेटेड, क्योंकि हमारा चैप्टर भी चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल में आज हम डिस्कस करेंगे सेल शेप के बारे में एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू सेल। अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को एक सेल नॉमिनेट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि हम आगे चल के उसको माने वो सेल है, या सेल के क्या क्राइटेरिया हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स को या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शेप ऑफ सेल। तो देखिए हम कर रहे हैं सेल शेप। अब देखिए किसी भी सेल का जो शेप है वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों अगर हम कहें तो कॉम्प्लीमेंट्री बातें हैं। मैं दो स्टेटमेंट बोल रही हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रही हूँ किसी भी सेल का स्ट्रक्चर जो है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा स्टेटमेंट, कोई भी सेल वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करेगी जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। तो दोनों ही बातें अगर हम देखें तो एक ही हम नतीजे पर पहुंचते हैं कि सेल शेप और फंक्शन दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। मीन्स जैसा सेल का शेप होगा उसी के अकॉर्डिंग वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। फाइन। तो देखिए सेल्स एग्जिबिट डिफरेंट शेप्स। बहुत सारे शेप्स के सेल होते हैं। एक बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप्स के या बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के सेल्स होंगे और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब शेप डिफरेंट है तो फंक्शन भी डिफरेंट हो जाएंगे। जैसी शेप होगी वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करेगी सेल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो अमीबा एंड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर WBCs, ये WBCs हैं। अगर हम लें तो ल्यूकोसाइट्स जो है वो WBCs हैं। तो WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स एंड अमीबा, ये जो है अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। ये मूवेबल है। क्या है, दोनों के ही बाहर कोई हार्ड मेम्ब्रेन नहीं है। पेलिकल की मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि थिन, लिविंग और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, चारों तरफ सेल के प्रेजेंट होगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेलिकेट होने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से अपनी शेप चेंज कर लेती है। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन होता है। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन की वजह से शेप चेंज होती रहती है। तो ये एक्सेप्शन हो गए कि वो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेम टू सेल्स विच कैन चेंज दियर शेप्स, देन यू कैन राइट द नेम्स ऑफ अमीबा एंड ल्यूकोसाइट्स। ये दोनों ऐसे सेल्स हैं जिनकी शेप फिक्स नहीं है। इनके अलावा जो बाकी सेल्स हैं उनके शेप फिक्स होते हैं और वो फंक्शन भी उस शेप के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करते हैं। फाइन। तो ध्यान रखेंगे, ये आप एग्जाम्पल, ये एक यूनिक एग्जाम्पल है, ये आप ध्यान रखेंगे कि अमीबा एंड ल्यूकोसाइट्स कैन चेंज देयर शेप, दे डोंट हैव फिक्स शेप। फाइन। अब हम बात करते हैं कुछ एक सेल्स की जिनकी शेप फिक्स है। अब वो देखिए स्फेरिकल या ओवल शेप। स्फेरिकल और ओवल, ओवल भी हो सकती है, मीन्स एग लाइक, और अगर स्फेरिकल है तो गोल, बिल्कुल सर्कुलर होगी, सर्कल जैसी। तो ओवल या स्फेरिकल शेप हो सकती है, वो होगी ओवम की या एग सेल। जो जनरली गैमीट है ओवम, वो या एग सेल भी हम उसको कहते हैं, उसकी शेप या तो ओवल होती है एग लाइक या फिर स्फेरिकल होती है। फाइन। नेक्स्ट है पॉलीगोनल। पॉलीगोनल शेप हो सकती है। पॉलीगोनल अगर शेप होगी तो कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं, ये इस टाइप की अगर शेप है तो वो लीवर सेल की होती है। और ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, स्फेरिकल अगर है तो स्फेरिकल क्या होगी, बिल्कुल ऐसे राउंड शेप, और ओवल है तो ये एग लाइक शेप होगी, एग लाइक। फाइन। अब देखिए क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल या स्टिलेट। स्टिलेट मीन्स स्टार शेप्ड। स्टिलेट का मतलब स्टार शेप्ड, या तो स्टार शेप्ड या क्यूबॉइड लाइक होती है बोन सेल्स। फाइन।
फिर है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप में क्या होगा कि एंड्स, स्पिंडल का मैं आपको बताती हूँ फिगर, क्योंकि स्टार तो जनरली सबका देखा हुआ होता है। ये स्पिंडल शेप जहाँ पर पॉइंटेड एंड्स होंगे, दोनों एंड्स पॉइंटेड होंगे, इस टाइप का जो शेप होता है वो होता है स्पिंडल शेप। और ये होता है स्मूथ मसल सेल्स में। ठीक, जो स्मूथ मसल सेल्स है इनवॉलेंट्री सेल्स होती है, मस्कुलर टिश्यू का पार्ट है। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर भी चुके हैं अपनी जहाँ पर अब जब हमने मस्कुलर टिश्यू डिस्कस किया था उसमें हम इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ भी आपने ये शेप देखा होगा सेल का। तो स्मूथ मसल सेल्स जो कि इनवॉलेंट्री सेल्स हैं, विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, उनकी शेप स्पिंडल शेप होती है। नेक्स्ट देखिए सिलेंड्रिकल शेप। अगर सिलेंड्रिकल कहें तो सिलेंडर जैसी, मीन्स ये इस टाइप से इलोंगेटेड और एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ सही, आप पहचान पा रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि इस टाइप का आपको अगर याद आ रहा हो तो इस टाइप के इस पे फेंट स्ट्राइशंस थे, तो अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो स्ट्राइटेड मसल्स की शेप ऐसी ही होती है। फिर जो जाइलम वेसल्स हैं वो भी सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी तरीके से सीव ट्यूब्स और फ्लोएम जो वेसल्स हैं वो भी इसी टाइप के होते हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड होंगे, सिलेंड्रिकल लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो उन सब की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप होगी। फाइन, यानी ये जो शेप होगी, अगर हम ये हटा देते कॉमन जो स्ट्रक्चर आ गया, सिलेंडर का स्ट्रक्चर आ गया, तो इस टाइप की शेप यानी इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, स्ट्राइटेड मसल, जाइलम वेसल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम वेसल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट WBCs, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, WBCs आर ल्यूकोसाइट्स। अब वो हमने पहले भी कह दिया, क्योंकि दे कैन चेंज दियर शेप एंड ल्यूकोसाइट्स कैन फॉर्म स्यूडोपोडिया, क्योंकि स्यूडोपोडिया यहाँ पर फॉर्मेशन है। तो स्यूडोपोडिया अमीबा का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, तो अमीबा में भी स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है। तो इसीलिए WBC की शेप क्या हो गई, अमीबॉइड शेप, मीन्स अमीबा लाइक का मतलब कैन चेंज देयर शेप, और स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन वहाँ पर है, स्यूडोपोडिया फॉर्म हो रहा है। RBCs में आप देखिए सर्कुलर और बाइकनकेव होगी, यानी इस टाइप से बाइकनकेव होगी, और राउंड होगी यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा। नर्व सेल का अगर हम लेते हैं तो नर्व सेल भी हम नर्वस टिश्यू में बना चुके हैं। इलोंगेटेड सेल होंगी, लॉन्ग फाइबर जैसी लंबी लंबी सेल्स होंगी। तो ये लॉन्ग सेल्स होंगी और इनका काम क्या होगा, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस यानी मैसेजेस को, नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेजेस, उनको ट्रांसफ़र करना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। और इस तरीके से हमारी बॉडी जो है स्टिमुलस को रिसीव भी करेगी और साथ साथ अपना रिस्पॉन्स भी देगी इन फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। फाइन, तो ये हमने डिस्कस किया है सेल शेप के बारे में कि जनरली कौन कौन से शेप के सेल्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, यानी सेल के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको सेल फुलफ़िल कर रही है, या सेल के अंदर ये फीचर्स होने ही चाहिए तभी हम कहेंगे कि वो एक सेल है। ठीक है, तो वो देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले एक सिंपल सी बात तो वही है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि हर सेल का शेप भी डिफरेंट है, साइज़ भी डिफरेंट है, और वो हमारी बॉडी में जब शेप अलग हो गया, साइज़ अलग हो गया, तो डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म कर रही हैं, अलग अलग बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कह रहे हैं कि वो एक सेल है। तो क्यों कह रहे हैं हम उसको सेल, क्योंकि उनके अंदर ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है वो देखिए, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी किसी भी लिविंग बॉडी की जो यूनिट है वो एक सेल है। और बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब आप समझ लो पूरी एक बड़ी सी दीवार है, उस दीवार में ईंट ब्रिक्स लगी हुई है, तो वो ब्रिक क्या हो गई, ब्रिक इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, यानी पूरे बिल्डिंग को यानी दीवार को बना रही है क्या, एक ब्लॉक, और वो ब्लॉक क्या है, ब्रिक। तो जैसे एक ब्रिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रही है वॉल के लिए, उसी तरीके से सेल
जो है बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लिविंग बॉडी की, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो फंगस हैं, चाहे वो प्रोटिस्ट हैं या मोनेरेंस हैं। बेशक चाहे मोनेरेंस और प्रोटिस्ट यूनिसेलर हैं, बट सेल तो है, उन पे पास सिंगल सेल है, तो वहाँ पर वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलर फॉर्म में है। और बाकी फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं मल्टीसेलर फॉर्म में है, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है सेल्स का। तो कहने का मतलब चाहे बॉडी यूनिसेलुलर है, चाहे बॉडी मल्टीसेलर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी है, हर किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो यूनिट है वो या बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक सेल होती है। फाइन, नेक्स्ट देखिए, अ सेल इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, यानी सेल जो अपने आप में, अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक स्ट्रक्चर अगर सेल है, सपोज ये एक सेल है, तो ये अपने सेल के सारे फंक्शन खुद परफॉर्म करेगी, सारे फंक्शन, चाहे इसको जो है रेस्पिरेशन करना है, इसको न्यूट्रिशन करना है, इसको जो है ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करना है, इसको जो है एक्सक्रीशन शो करना है, इसको जो है कंडक्शन करना है, मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है, कोई भी काम करना है, व्हाटएवर, हर सेल अपने काम करने के लिए कैपेबल होती है। इसके पास इतने ऑर्गेनेलीज होते हैं कि ये अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने सारे काम कर ले। इसीलिए अ सेल इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हर सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, एक सेल दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एंड परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। और लाइफ के जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शन यही तो होते हैं हमारी लाइफ में भी, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे काम क्या है, बेसिक फंक्शंस हैं। तो जो बेसिक फंक्शन है, हर सेल इंडिपेंडेंट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो फंक्शंस भी इंडिपेंडेंटली शो करती है। समझ में आ गई? यानी हर सेल सारे फंक्शन अपने अंदर करेगी। जब एक सेल काम करेगी तो धीरे धीरे ग्रुप काम करेगा, ग्रुप ऑफ सेल काम करेगा तो हम कहेंगे टिश्यू काम कर रहा है, टिश्यू काम करेगा तो ऑर्गन, इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली एक पूरी बॉडी काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, वो अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से ही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डिस्कस करें, एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लें तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए कि जहाँ पर हम अगर डिस्कस करें कि भाई सिंगल सेल है, अमीबा है, तो अमीबा तो है ही सिंगल सेल, या और दूसरे जो सेल्स हैं, अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो ये सिंगल सेल है, सारे काम अपने खुद ही करिए, पहले सिंगल सेल है। तो यूनिसेलुलर तो है ही सिंगल सेल, बट मल्टी सेलुलर में क्या होगा कि सपोज़ ये ओवम है और ये स्पर्म है, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल गैमीट्स हैं, दोनों आपस में फ्यूज़ हुए और फ्यूज़न यानी फर्टिलाइजेशन हुआ और इन्होंने एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बना दिया, एंड दैट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर इज़ जाइगोट। अब इस जाइगोट में डिवीज़न होंगे, पहले 2 सेल, फिर 4, फिर 8, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स, और धीरे धीरे एक सेलुलर मास बन गया। वो सेलुलर मास धीरे धीरे आगे चल के एक ह्यूज बॉडी बन गया। एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी एक लाइफ की शुरुआत या ऑर्गेनिज्म बनने की शुरुआत एक सिंगल सेल जाइगोट से ही शुरू होती है। सो एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। फाइन, नेक्स्ट देखिए, ईच सेल हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। यस, हर सेल की अपनी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, उतना लाइफ स्पैन या एज कह लो, उतने टाइम बाद पुरानी सेल डेड हो जाती है और नई सेल्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो हर सेल एक डेफिनेट या स्पेसिफिक लाइफ स्पैन जो है वो पूरा पास आउट करती है। नेक्स्ट, ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स।
जितने भी पुराने सेल्स तो वैसे भी डेड हो जाएंगे एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद, तो या पुराने सेल्स हैं या कोई इंजरी से वॉर्न आउट हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो गए, डैमेज हो गए, वो सारे सेल्स भी रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल्स फॉर्मेशन से। यानी न्यू सेल्स बनेंगे और वो पुराने को, जो इंजर्ड सेल्स हैं, वॉर्न आउट सेल्स हैं, उन सबको वो रिप्लेस कर देते हैं। तो ये भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फीचर है कि पुराने सेल्स का डैमेज होना, उनकी जगह नए सेल्स का डेवलप हो जाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सेल का। नेक्स्ट देखिए, मैनी सेल्स टुगेदर यूनाइट टू फॉर्म एक टिश्यू। बहुत सारी सेल्स आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेंगी, दैट इज टिश्यू। मैनी टिश्यूज यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। फाइन, मैनी ऑर्गन्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम एंड मैनी ऑर्गन सिस्टम्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। यानी हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल से स्टार्ट होके कहाँ तक आता है, ऑर्गन सिस्टम तक। पहले एक सेल थी, सेल ने ग्रुप बनाया, टिश्यू बने, टिश्यूज़ ने ग्रुप बनाए, ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स ने ग्रुप बनाए, ऑर्गन सिस्टम बने। और जब ऑर्गन सिस्टम्स ने ग्रुप बना हो गया, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स ने अपना एक ग्रुप बना लिया, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल सेल हैज़ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। हर सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेली है। अगर हम कहें तो एक सेल है, कॉमन सी एक सेल का हम अगर लें डायग्राम, चाहे वो एनिमल सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है, कोई भी सेल है, अगर यहाँ पर हम लें कि भाई एक ये सेल है सपोज़, इसमें क्या क्या है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होगी, उसके बाद में यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म, इसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर, फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, इसमें गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी ऑपरेटर्स होंगे, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, वैक्यूल्स होंगे, मीन्स ऑल सेल ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होंगे। अब ये यूं ही थोड़ी ना प्रेजेंट है, ये हर ऑर्गेनेली अपना एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, मटेरियल को एक्सचेंज करा रहा है, साइटोप्लाज्म जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का स्पेसिफिक साइट है, न्यूक्लियस कंट्रोलर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो गया, जो गोल्जी ऑपरेटर्स है पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन का काम कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में कर रहे हैं, लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, लाइसोसोम्स जो हैं वो सेल के स्कैवेंजर्स हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को साफ़ कर रहे हैं, क्लीनिंग एजेंट की तरह पूरे हाउसकीपिंग का पूरा बाहर इन्होंने संभाला हुआ है। जो राइबोसोम्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज कर हैं ये। वैक्यूल्स हैं तो वैक्यूल्स जहाँ पर अगर गैसियस वैक्यूल्स हैं तो एयर उनमें प्रेजेंट है, अगर कोई सैप भरा हुआ है, कहीं पर लिक्विड कोई भरा हुआ है तो वो उस तरीके से काम करेंगे, या कहीं पर वेस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं। मीन्स हर ऑर्गेनेली अपना एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। मीन्स सेल के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट है। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम का बंट जाना। सेल के जितने टोटल काम है वो डिवाइड हो गए, वो बंट गए कि कोई कुछ कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, कोई एक ऑर्गेनेली कुछ काम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, सेल के ऊपर बर्डन आ गया कम, हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करेगा। और फाइनली जब हम एनालाइज करेंगे तो एक सेल अपने आप में परफॉर्म कर रही है अपना प्रॉपर फंक्शन। यानी कोई भी एक सेल प्रॉपर फंक्शन तभी परफॉर्म करेगी जब उसके सेल ऑर्गेनेली अपने अपने स्पेसिफिक वर्क कर रहे होंगे। मीन्स सेल शोज डिवीज़न ऑफ लेबर। फाइन, जितना अच्छे से डिवीज़न ऑफ लेबर होगा उतने ही अच्छे से सेल काम करेगी, अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी, लाइफ स्पैन उसका बेटर होगा। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं एक इम्पॉर्टेंट सेल के करैक्टरिस्टिक्स। और एक इम्पॉर्टेंट सेल को या यूनिक सेल को या एक सेल को अगर हम कहें कॉमनली, हम कोई इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं, हम कहें एक सेल है, इस सेल को, किसी भी सेल को ये फीचर्स, ये करैक्टरिस्टिक्स फॉलो करने ही चाहिए।
फाइन। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने कवर किया है शेप ऑफ सेल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। प्लीज़ बेटा टेक ए स्क्रीनशॉट और विवरा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें।